विजय शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर ऐसा बयान दिया है कि देश की जनता के अंदर आक्रोश है। कैसे देखते हैं उनके बयान? सोफिया को मोदी जी ने भेजा था और सोफिया को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की आतंकवादी की बहन है, तो इसका मतलब मोदी जी संरक्षण दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मोदी जी को इनको देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों का बहन बोले हैं, ये बहुत ही अपमानित करने वाली भाषा है। एक जो फौज के ऊपर ऐसी बात कर रहा है कर्नल सोफिया के ऊपर, इनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा चला करके 24 घंटा के अंदर 140 करोड़ जनता के सामने फांसी दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री को पंडित राहुल गांधी 72 इंच सीना वाले समर्थन देने गए थे कि आप युद्ध करिए, मैं आपके साथ में हूँ। वो बैठे नहीं थे गुजरात में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री विजय शाह ने ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया कि कोर्ट ने खुद उसको स्वतः संज्ञान लेते हुए उन पे मुकदमा दर्ज करने का आदेश तक दे दिया। लेकिन देश की जनता इस मामले को कैसे देखती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। विजय शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर ऐसा बयान दिया है कि देश की जनता के अंदर आक्रोश है। कैसे देखते हैं उनके बयान को? देखिए, ये सीधा सीधा टारगेट मोदी जी को किए हैं। मोदी जी को बता रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादी को संरक्षण देते हैं, क्योंकि सोफिया को मोदी जी ने भेजा था और सोफिया को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की आतंकवादी की बहन है, तो इसका मतलब मोदी जी संरक्षण दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मोदी जी को इनको देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। मुकदमा नहीं, देशद्रोह का मुकदमा, क्योंकि अब ये पराकाष्ठा है। अब ये सेना के लोगों को बोलने लगे हैं ये नफरती चिंटू जिना की औलाद है, जो जिना का पाकिस्तान का एजेंडा बढ़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे आर्मी की बेटी को बोलने लगे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम लोग बड़े खुश हुए थे कि आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ और मोदी जी ने अच्छा काम किया, पर आज क्या हुआ, हिमांशु को गाली दिया जा रहा है। हिमांशु को डिजिटल जो आतंकवादी है गाली दे रहे हैं। तो पहले आप यहाँ हमारे देश में जो हिमांशु को गाली दे रहे हैं, हमारी बहन को, जिनका सिंदूर के लिए आप बाहर लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले देश वाले को चिन्हित करिए और उनको जेल में डालिए। अगर आप उनको जेल में डालिएगा तो हमारा ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं होगा। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, जो हिमांशु को गाली दे रहे हैं, जो सोफिया कुरैशी को गाली दे रहे हैं, जो बेटी को गाली देते जा रहे हैं, जो विजय मिश्री की बेटी को गाली दे रहे हैं, इन लोगों को जेल नहीं, फांसी में लटकाना चाहिए, क्योंकि हमारी देश की सुरक्षा, हमारी हर कुछ इन्हीं के बदौलत है। देश की शान आन बान है। और बोलने मेरी जबान फिसल गई, हम पूछना चाहते हैं, आप लोग हर बार आपकी जबान फिसल जाती है। आप नाश्ते में क्या खाते हो? केला खाते हो? कितना खाते हो जो जबान फिसल जाती है बार बार? आप अपना केला खाना बंद करो ताकि जबान ना फिसले। और जो गाली देता है उसको मंत्री बनाया जाता है बीजेपी में, तो गाली यहाँ तक बढ़ गई कि अब आर्मी को गाली दिया जा रहा है। तो मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए, वरना मोदी जी की प्रतिष्ठा गिर जाएगी। ठीक है, मोदी जी की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, साफ तौर पर इनका कहना है। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेके भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं, उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया। कैसे देखते हैं उस बयान को? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह ने जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों का बहन बोले हैं, ये बहुत ही अपमानित करने वाली भाषा है। और ये 140 करोड़ जनता की, भारत की जनता को अपमानित करने वाली भाषा है। आप बताइए, आज कर्नल सोफिया के ऊपर ये इस तरह की भाषा बोल है, कल वीर अब्दुल हमीद को बोलेंगे, परसों अबुल कलाम आजाद को बोलेंगे, नरसों मंगल पांडे को बोलेंगे, चंद्रशेखर आजाद को बोलेंगे, भगत सिंह को बोलेंगे। ये लोग राष्ट्र कहते हैं कि हम राष्ट्र हित में बात करते हैं। यही राष्ट्र हित है जो फौज के कर्नल के ऊपर इस तरह की भाषा बोल रहा है, इस तरह से अपमानित कर रहा है। आम महिलाओं को क्या अपमानित कर रहे होंगे? और इन्हीं के सांसद जो है रमेश बिधूड़ी किस तरह से लोकसभा में बोले थे। आप ये बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। तो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा को भारत की जनता जान चुकी है, देख लिया है कि ये लोग नफरती भाषा बोलकर केवल हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद करना चाहते हैं। आप बताइए, कर्नल सोफिया केवल मुस्लिम की बेटी नहीं है, वो भारत की बेटी है, बहादुर बेटी है, वो फौज की कर्नल है। उन्होंने जाके पाकिस्तान में तमाम आतंकवादियों को मारने का काम किया है, और आप जो है इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। मोदी जी चुप कैसे हैं? उनके स्वतः संज्ञान लिया ना, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। आप क्या मांग करेंगे? कोर्ट स्वतः संज्ञान लिया तो कोर्ट को तुरंत विजय शाह को फांसी पर लटकाना चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। अगर यही बात
कोई मुस्लिम बोला होता, कोई यादव बोला होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता, फांसी लगा दी गई होती। लेकिन वो पता नहीं क्या है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। अगर कोई मुस्लिम ये बात बोला होता, कोई यादव कोई ये बात बोला होता, बुलडोजर कार्रवाई हो जाती। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, रुकिएगा। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेके विजय शाह मध्य प्रदेश के जो भाजपा के मंत्री हैं, उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, मुकदमा दर्ज करने की बात हुई। आप क्या मांग करते हैं, कैसे देखते हैं उनके बयान को? जिसके घर का मुखिया ही इस तरीके की गलत बयानी करने वाला हो, उसके बच्चों से क्या, उसके परिवार से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के चीफ जो अध्यक्ष हैं, जो उनके प्रधानमंत्री उनके मतलब पार्टी से बने हुए हैं, रक्षा मंत्री बने हुए हैं, ऐसे लोग जब गलत बयानी शुरू से करते आए हैं तो आज उनसे अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। कर्नल सोफिया कुरैशी पे मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो बयान दिया है, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, मुकदमा दर्ज करने की बात की, लेकिन आप कैसे देखते हैं? हम ऐसे देखते हैं, एक जो फौज के ऊपर ऐसी बात कर रहा है कर्नल सोफिया के ऊपर, इनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा चला करके 24 घंटा के अंदर 140 करोड़ जनता के सामने फांसी दे देना चाहिए। ये कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। मैं पहली बात तो ये सोच रहा हूँ, जो देश के ऊपर इस समय जो संकट पे है, हमारी बात सुनिए, देश के ऊपर हमला हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई बड़ा नेता, चाहे कोई विपक्ष का हो, चाहे समाजवादी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बहन जी की पार्टी का, किसी पार्टी का हो, किसी नेता का बयान नहीं आ रहा देश के खिलाफ। कुछ जो सेना का अपमान कर देंगे, कर्नल का अपमान कर देंगे, सोफिया कुरैशी का अपमान कर देंगे। नहीं, किसने? तो बहन किसने कहा? भाई हमने विजय शाह ने कहा ना। अरे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ना मध्य प्रदेश में, उन्होंने भाई कहा कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के अगर दिखाया गया, सुन लीजिए, दिखाया गया है तो बयान क्या दिया था आप बताइए। तो उन्होंने उस पर माफी भी तो मांग ली, माफी भी मांगी है भाई, माफी भी तो मांगी है। राहुल एक समझदार नेता है, वो इस समय जब देश के ऊपर संकट आ रहा, उसके जवान से कोई उल्टा सीधा लोग राहुल गांधी को समझदार बोलने लगे हैं, खुश है इससे? अभी तक ये लोग पप्पू बोलते थे, अब पता चल गया कि 72 इंच का सीना पंडित राहुल गांधी का है। ये जो है कक्षा 4 फेल प्रधानमंत्री का नहीं। बेवकूफ है ना, विजय शाह बेवकूफ है ना। जो कर रहे वो लोग बड़े नेता कोई बयानबाजी गलत नहीं कर रहे। विजय शाह भी तो मंत्री है भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश में। देखिए वो ठीक है, उन्होंने भाई हमने राहुल गांधी समझदार, तो विजय शाह माफी भी तो मांग लिया। अरे माफी मांगने से बेवकूफी काम थोड़ी ना हो जाएगी। क्या करोगे आप बताइए, फांसी दे दो, ये तो कह रहे फांसी दे दो। 24 घंटे के अंदर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए विजय शाह के ऊपर और फांसी होना चाहिए। क्या कह रहे? अगर बच्चा गलती आके कर देगा तो क्या करोगे? बच्चे को मार दोगे? देश की जो सेना है उसका इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। अभी जबलपुर न्यायालय ने जो है सीधे FIR करके मुकदमा दाखिल करने की बात की है। और मैं ये कह रहा हूँ, पूरा देश आज जो है ऐसे लोगों की कड़ी निंदा करता है, भर्त्सना करता है। मैं भी इस देश का नागरिक होने के नाते कड़ी निंदा करता हूँ। जो हमारी 22 तारीख को हमारी कंट्री पे उन्होंने जो हमला किया था आतंकवादियों ने, उसका बदला लिया। खाली आतंकवादियों को मारा है, पाकिस्तान को नहीं मारा। युद्ध नहीं था। प्रधानमंत्री जी युद्ध करने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं बदला लेने की बात कर रहे हैं। कैसे मान ले? हम कंफ्यूज है क्या भाजपा? भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है क्या? तो ये भाजपा के लोग अभी अपने प्रधानमंत्री से डिस्कस करें सीधे तौर से कि अगर पाकिस्तान हमला दोबारा करेगा तो युद्ध होगा। अरे उसके बाद हमला कर दिया, उसके बाद अभी कल ही हमला किया है और युद्ध नहीं हुआ। और आपको बता दे रहे हैं, ये अमित शाह थे 6 दिसंबर 2023 को बोले थे अगर 3 दिन सीजफायर रोक दिया होता तो POK हमारा हो जाता। आज मैं कह रहा हूँ 10 मई को अगर 3 दिन रोक लिया, युद्ध 3 दिन और रुकता तो POK हमारा होता। चाहे 1 हफ्ता बॉर्डर पे रह के आए तब इनको पता चलेगा। 1 हफ्ता बॉर्डर पे हो रह के आए तो भाजपा का भी तो कोई जाना चाहिए साथ में। नहीं, जो लोग सवाल कर रहे हैं मैं उन लोगों से कह रहा हूँ। लीजिए, ये बता रहे हैं 1 सप्ताह की बात कर रहे हैं, जिस दिन पूरा देश की 140 करोड़ जनता जो है सुसु कर देगी, बह जाएगा पाकिस्तान। किस गलतफहमी में है? आप कुछ कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, जैसे अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों से थी, सरकार से नहीं थी। अरे सुनो, मेरी बात सुनोगे? वो लोग कह रहे हैं कि आतंकवादियों से मेरी लड़ाई थी, सरकार से नहीं थी। तो ये सीज फायर का जो शिगुफा छोड़ा गया है, क्या आतंकवादियों से भारत के लोगों ने समझौता किया है क्या? ये जवाब देना चाहिए सरकार ने
जिसने भी किया है मैं उसको बात कर रहा हूँ, जिसने सेज फायर रोका, क्या आतंकवादियों से समझौता करके रोका है क्या? एक मिनट, जब जब राजा व्यापारी होगा प्रजा भिखारी होगा। राजा को ट्रम्प ने बताया कि व्यापार का लॉस है, 10 लाख करोड़ का लॉस है। राजा समझ गया कि 10 लाख करोड़ है, हटा दो, चाहे पीओ के मिले ना मिले। प्रधानमंत्री को पंडित राहुल गांधी 72 इंच सीना वाले समर्थन देने गए थे कि आप युद्ध करिए, मैं आपके साथ में हूँ। वो बैठे नहीं थे गुजरात में, वो जा करके समर्थन दे रहे थे साथ में कि आप युद्ध करिए, मैं आपके साथ में हूँ। हमारी भारत की सरकार, हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री ये तय करेंगे कि क्या होना चाहिए। और ये सीक्रेट बात है के साथ क्या होना चाहिए आप बताइए। ये सरकार तय करेगी। सरकार तय करेगी। देखिए, तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेके जो विजय शाह ने बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, जिसको कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करने की बात कही है, उस पर जनता का क्या कुछ कहना है और उस पर जनता क्या चाहती है कि विजय शाह के साथ कैसा सुलूक होना चाहिए। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।